हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद अस 07 में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा पूर्ण हो चुका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमारा पूर्ण हो चुका है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसे हम किस तरीके से पहचानते हैं और इसके बनाने के तरीके क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे बेटा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली जो भी हमारी वीडियो हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप उन वीडियो से अपनी आगे की पढ़ाई को संतुलित में बनाए रखें। चलते हैं बेटा। सबसे पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पता होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा सेंटेंस जो होते हैं उनकी हमारी पहचान क्या होती है, ठीक है। तो पहचान करने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं है, केवल हमें बस इतना ध्यान रखना है कि क्रियाओं के अंत में बेटा, क्रियाओं के अंत में, ठीक है, चुका, चुकी, चुके, ठीक है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, यानी जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो रही हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या है पहचान। देखो सीधी सी भाषा में अगर हम समझना चाहें तो बेटा ये है, एक हमारा पोर्शन है पास्ट का और एक हमारा है प्रेजेंट का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग केवल ग्राफ के माध्यम से समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। कि देखो अगर कोई घटना पास्ट से चलती है, ठीक है, कोई घटना कहाँ से स्टार्ट होती है, पास्ट, ठीक है, और पास्ट से चलते चलते उसे खींचकर अगर प्रेजेंट तक लाया जाता है, पास्ट के खींच के इसे प्रेजेंट तक लाया जाता है, हालांकि प्रेजेंट में आगे नहीं बढ़ती है, प्रेजेंट के एक फिक्स पॉइंट पे वहाँ तक खींच के लाया जाता है। तो ऐसी घटनाओं को हम बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस कैटेगरी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। यानी हम कोई भी हमारी घटना है वो यहाँ से स्टार्ट तो होगी और खींच कर उसे हम प्रेजेंट तक लाएंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब बेटा उसने खेत जोत लिया है, ठीक है, उसने खेत यानी जोतने का काम वो पहले ही कर रहा था, ठीक है, और प्रेजेंट में आते आते उसने क्या किया, उस काम को पूर्ण कर लिया, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है बेटा। ये हमारा ग्राफ था, इस ग्राफ के माध्यम से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत हद तक क्लियर चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखो सेंटेंस के माध्यम से। सेंटेंस में क्या, देखो अभी हमने बताया था वह घर जा चुका है, ठीक है, तो इसमें में क्या है, चुका है, ठीक है। तुम खाना खा चुके हो, इसमें भी चुके हैं। उसने अपना काम कर लिया है, ठीक है, उसने अपना काम कर लिया है। तो अभी हमने परिभाषा में क्या बताया बेटा, कि अगर चुका है, क्या है बेटा, अंत में चुका है, चुकी है, ठीक है, चुकी डबल आ गया कोई दिक्कत नहीं, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अदर भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। देखो
जैसे ये तो हमारे सिंपल थे, ये हमारे क्या थे, सिंपल थे। निगेटिव भी हो सकता है, जैसे वह घर जा चुका है तो वह घर नहीं जा चुका है, वह घर नहीं जा चुका है, ये भी हमारा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं परफेक्ट में हमें केवल और केवल ये देखना होता क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया, यानी आई ए आते हैं। ठीक है, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, और भी इसका एग्जांपल है, ये निगेटिव था, ऊपर वाले 3 सिंपल निगेटिव है। इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, जैसे क्या वह घर जा घर जा चुकी है। ठीक है, घर जा चुकी है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, तो क्या से हमें पता लग गया इंटेरोगेटिव है, लेकिन चुका चुकी से पता क्या लग गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये हमारी पहचान होती है इसकी। ठीक है, अगला है बेटा, तुम अपना खेत नहीं जोत चुके, तुम अपना खेत नहीं जोत चुके, इसमें क्या है, ये भी हमारा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, चुका है चुकी आ गया, क्या आ गया, चुका है चुकी। इसमें क्या राम ने खाना खा लिया है, क्या राम ने खाना खा लिया बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे। तो इसमें क्या है, इस क्या ने तो हमें ये आइडेंटिफाई कर दिया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन खा लिया है, ठीक, खाया है या खा लिया है, ठीक, या आ गया, क्या आ गया, या आ गया, और या हमारा यहाँ पर भी है, या कहाँ पर है, यहाँ पर भी है या। ठीक है, ये देखो ये है पिया में। ठीक, तो हमारा इससे सिद्ध हो गया कि बाद में है तो प्रेजेंट का परफेक्ट आ गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें खाया है तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है बेटा, अब इनके जो नियम होते, रूल क्या क्या होते हैं, रूल भी देख लीजिए, क्योंकि अगर हमें सेंटेंस बनाना तो रूल का भी पता होना बहुत आवश्यक है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है कि इसमें दे रखे बेटा कि एक वचन कर्ताओं के साथ, अगर कोई कर्ता एक वचन, उनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और मैन वर्ब की बेटा क्या है, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान करने की एक ही बात है, और ध्यान रखने की एक ही बात है, केवल क्या, कि एक वचन जो करता होंगे बेटा, कौन से करता होंगे, एक वचन, उनके साथ तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, हैज का, किसका, हैज का। ठीक है, और जो बहुवचन करता होंगे उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। बस इतनी सी कहानी है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी हो, रूल हमारा सेम रहेगा कि जो भी एक वचन सिंगुलर हैं उनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, और जो प्लूरल हैं वो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, और इनके साथ हम किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बेटा, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इतनी सी कहानी है, बाकी कुछ भी नहीं। अब तुम्हें इसमें एक चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि एक वचन करता क्या होते हैं बेटा, क्या, जो एक वचन करता है वो क्या होते हैं। ठीक है, एक वचन में क्या आता है हमारा, ही है, सी है, इट, या किसी एक का नाम बेटा, या किसी एक का नाम हो, किसी एक व्यक्ति का नाम हो। तो ये तो हमारे किस में आएंगे, सिंगुलर में। इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, किसके साथ, हैज का। ठीक है, इन सभी के साथ हैज का प्रयोग करें। अगर सपोज करो आई, वी, यू, दे, ठीक है बेटा, आई, वी, यू, दे, या एक से अधिक नाम हो बेटा, क्या हो, एक से अधिक नाम हो। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हम हैव का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे बेटा, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इन दोनों के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें, सिंगुलर और प्लूरल यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक है, अब बात हम करेंगे बेटा सिंपल सेंटेंस की, किसकी, सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होते क्या, देखो पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया, और यहाँ फिर हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। अगर जब वाक्य में हमें साधारण जानकारी दी गई हो बेटा, क्या दी गई हो, साधारण जानकारी दी गई हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। केवल और केवल साधारण जानकारी दी गई है। जैसे सपोज करो, अभी मैंने बताया उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया बेटा। ठीक है, उसने खाना खा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, केवल उसने खाना खा लिया, ये चीज़ हमें बताई गई है।
ये चीज़ हमें बताएगी। यहाँ न तो यहाँ निगेटिव कोई वर्ड है और ना ही इंटेरोगेटिव, केवल और केवल हमें एक सिंपल जानकारी दी गई है। अगर ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं जिसमें कोई निगेटिव वर्ड ना हो, ना ही कोई इंटेरोगेटिव वर्ड हो, केवल और केवल हमें जानकारी देने का उद्देश्य हो, तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे बेटा। ठीक है, अब इनको बनाने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे बेटा। किसको रखेंगे? सब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है हैज या हैव होती है बेटा। क्या होती है? हैज या हैव। एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके तुरंत बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे ही हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वैसे ही हम तुरंत ऑब्जेक्ट लाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड ले आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे? अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर रहा जिससे हमारा कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर कन्फर्म है, रटा हुआ है, तो आप एक भी सेंटेंस को गलत नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। जैसे हमारा सेंटेंस है, वह खाना खा चुका है। क्या बेटा? वह खाना खा चुका है। तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता करना। क्यों सब्जेक्ट लगाएंगे हम? सब्जेक्ट हमने पिछली वीडियो में, हमने सबसे पहले वीडियो सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बनाई थी, उसमें क्या होता है, जिसके बारे में बात कही गई हो वो तो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा जो बचता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो वह खाना खा चुका है, तो खाना कौन खा चुका है? वह। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या निकल गया है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? वह है। ठीक है, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? ही और सी। ही और सी दो स्पेलिंग होती है, वह ही भी बोलते हैं और सी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो ही और सी हमारी एक वचन में आती है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। तो ही या सी, हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या? खाना खा चुका, तो इसका क्या हो जाएगा? ईटन। बेटा क्या हो जाएगा? ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म ही क्या है? ईटन। ठीक है, अब क्या खा चुका है? ईटन द फूड। ईटन द फूड। अब बेटा हमारी यहाँ पर बात अब स्टार्ट हुई है। ठीक है, हमने अभी बताया ही माने भी हुआ होता और सी माने भी होता। ठीक है, तो ही हम कब लगाते और सी हम कब लगाते? जब अगर हमारा सेंटेंस में, जब हम सेंटेंस को बोलते समय अगर हम पुल्लिंग का बोध करें, ठीक है, पुल्लिंग का बोध करें, तो हम ही का प्रयोग करेंगे बेटा। किसका प्रयोग करेंगे? ही का। अगर हम स्त्रीलिंग का बोध करें, किसका बोध करें? स्त्रीलिंग यानी लड़की हो, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बात है, बाकी ही और सी में कोई भी ज़्यादा डिफर नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा बेटा, ही हैज ईटन द फूड। ही हैज ईटन द फूड। ऐसे ही बेटा हमारा अगला है, उसने अपना काम कर लिया है। ठीक है, उसने क्या किया? अपना काम कर लिया। तो हमने पीछे ही जिस जानकारी दी थी पहचान में, कि अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ठीक है, ये अगर चीज़ आ रही है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या आ गया? लिया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? उसने। और उसने की क्या हम लगाएंगे? ही। क्या लगाएंगे बेटा? ही। और ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। सी भी लगा सकते हैं, अगर चाहो तो आप सी भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें यही नहीं पता, हो सकता है उसने अपना कार्य किया, जिसने कार्य किया वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट नहीं बोल सकते, यहाँ पर इनडेफिनिट है। सी भी आ सकता है और ही भी आ सकता है, आपकी स्वेच्छा के अनुसार, यानी जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार ही या सी में से कोई भी लगा सकते हैं। और दोनों के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज का ही प्रयोग होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या हैं? सिंगुलर हैं। ठीक है, तो ही हैज करना की क्या है? डन। ही हैज डन। और अपना क्या है बेटा? अपना काम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपना की क्या लगाएंगे यहाँ पर? अगर ही है तो ही के लिए हम लगाएंगे हिज। ठीक है, ही के लिए हम क्या लगाएंगे? हिज। और वर्क, हिज वर्क बेटा। ठीक है, हिज वर्क। ही हैज डन हिज वर्क। अगर यहाँ पर सी होता, क्या होता? सी। अगर हम लड़की लेते तो यहाँ पर क्या लगाते? हम हर का प्रयोग करते। बाकी सेम, ही के लिए हिज का प्रयोग, सी के लिए हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाए, ही हैज डन हिज वर्क। ही हैज डन हिज वर्क बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? एग्जाम्पल और देखेंगे, लेकिन आप लोगों को एग्जाम्पल बताने से पहले या समझाने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दें। देखो, अपना क्या है बेटा? अपना। अपना की अंग्रेजी, इंग्लिश बेटा। ठीक है,
ENGLISH। इंग्लिश का अगर ही है, क्या है बेटा, ही, सी, ठीक है, ही, सी, इट, उसके बाद IBU, दे, IBU, दे, ठीक है। अगर ये चीज है बेटा तो हम अपना की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, ठीक है। ही के साथ हम हिज का प्रयोग करते हैं अपना के लिए, ठीक है। सी के साथ हम अपना के लिए हर का प्रयोग करते हैं। इट के साथ अपना के लिए हम इट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आई के साथ अपना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माई, किसका करते हैं, माई। बी के लिए अवर, और यू के लिए हम योर, ठीक है। और दे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, देयर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो रहा हमारा अपना का कॉन्सेप्ट। जब भी हम किसी भी सेंटेंस में अपना, ठीक है, अपना आ जाए तो अपना को हम क्या करते हैं, बहुत से लोग कहते अब लगा देंगे, कोई हिज लगा देगा, जिसे पता ही नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर हमारा लड़के का बोध हो रहा है तो हिज का प्रयोग करेंगे, लड़की का बोध हो रहा है तो हर का प्रयोग करेंगे। अगर इट है सेंटेंस में सब्जेक्ट तो हम इट्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस में आई है तो माई का प्रयोग करेंगे, बी है तो अवर का प्रयोग करेंगे, और यू है तो योर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दे के लिए हम देयर यूज में लाएंगे बेटा, ठीक है। चलते बेटा आगे। आगे हमारा सेंटेंस है, राजू ने अपना गृह कार्य कर लिया। राजू ने क्या किया, अपना गृह कार्य कर लिया है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है इस पर, राजू, क्या है बेटा, राजू। राजू हमारा सिंगुलर है तो हम इस हैज का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। तो सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। तो राजू हमारा सिंगुलर के लिए हिसाब से हमने किसका प्रयोग किया, हैज का कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारी कहानी खत्म। अब हमारा काम यहाँ पर रह गया वर्ब को पहचानना। वर्ब हमारी क्या होती है, तो हमारा ध्यान रखना क्रियाओं के अंत में हमेशा चुका है, चुकी है, लिया है, दिया, ये चीज आती। तो लिया है आ गया, तो इसके किसके अंत में आया, ये करना के अंत में। किसके अंत में, करना। तो यही हमारी करना क्या हो गई, वर्ब, ठीक है। तो राजू हैज डन, राजू हैज डन, क्योंकि हमारी डू की थर्ड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाती है, डन। सेकंड फॉर्म हमारी क्या हो जाती है, डन। तो हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में, ठीक है। जो भी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उनमें हम डन का ही प्रयोग करेंगे बेटा, ठीक है। तो हमारा हो गया है राजू हैज डन। अब अपना यहाँ पर फिर आ गया बेटा, क्या आ गया, अपना, ठीक है। तो अपना की क्या लगाएंगे, राजू लड़का है, लड़के के लिए हमने क्या बताया, हिज, ही लड़का, और हिज आ जाएगी उसके लिए, ठीक है। तो राजू हैज डन हिज होमवर्क। होमवर्क को HOMEWR के कर दो, या फिर HW कर दो, ये भी हमारा सही, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखते बेटा, राजू हैज डन हिज होमवर्क, वही चीज़ आ गई। हिज का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि राजू हमारा लड़का है, और लड़के के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, राजू लड़का है, लड़के के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगला सेंटेंस है, हम कानपुर जा चुके हैं। बेटा हम क्या कर चुके हैं, कानपुर जा चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या, सब्जेक्ट को पहचाना। सब्जेक्ट इसमें क्या, हम, क्या है, हम, और हम के क्या लगाते हैं, बी, ठीक। बी हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, बी हैव, ठीक। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारी क्या, जाना, तो जाना की क्या होती है बेटा, गो, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, क्या है बेटा, गॉन, यानी गो वेंट, ठीक है। और उसके बाद गॉन, गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म ये हमारी, सेकंड फॉर्म वेंट है, और फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं वो हमारी गो है। तो बी हैव गॉन, अब कहाँ, टू कानपुर, टू कानपुर बेटा, ठीक है। वी हैव गॉन टू कानपुर, ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा है, सीता और गीता ने फल तोड़ लिए हैं। सीता और गीता ने क्या किया बेटा, फल तोड़ लिए हैं। तो हमने अभी बताया था, अगर सेंटेंस में क्रियाओं के अंत में या, ई, ए, ठीक है, ये चीज़ आ रही तो हमारी किस में आएंगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा रहेगा, सीता और गीता ने फूल तोड़ लिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, सीता, ठीक है बेटा, क्या रहेगा, सीता एंड, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता बेटा, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे हैज या फिर हैव, ठीक है, हैज या हैव लगाएंगे, ठीक। उसके बाद तोड़ना की क्या, प्लक, और प्लक की थर्ड फॉर्म का प्लक्ड, प्लक्ड। अब क्या है, द फ्लावर, प्लक द फ्लावर्स, ठीक है बेटा।
ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें हमारी सबसे मेन भूमिका हमारी कौन अदा कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में हमने दोनों लगा दी बेटा, क्या किया, हैज भी लगा दी और हैव भी लगा दी, ठीक है। हैज का प्रयोग हम कब करते हैं, एक वचन के साथ, और हैव का प्रयोग हम कब करते हैं, बहुवचन के साथ, ठीक है। अभी हमने आप लोगों के पीछे थोड़ी पीछे एक बात बताई थी, अगर किसी का नाम है, क्या है, नाम है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, ठीक है। उसमें भी एक शर्त रखी थी, अगर एक नाम है, क्या है बेटा, अगर एक नाम है तो ही हैज का प्रयोग करें, अगर एक से अधिक, 2, 3, 4, 5 जो भी हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमारी जो हैव है वो हमारी सही है, ठीक है। तो सीता एंड गीता दो नाम हो गए, प्लूरल बन गया, प्लूरल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। तो सीता एंड गीता हैव प्लक्ड द फ्लावर बेटा, ठीक है। सीता एंड गीता हैव प्लक्ड द फ्लावर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है बेटा। आगे हमारा निगेटिव सेंटेंस, आगे क्या, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस को भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। वही चीज़ है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना। जब भी हमारे, अभी हमें जानकारी मिल रही थी, अभी जानकारी, जो भी जानकारी दी जा रही थी वही चीज़ है, लेकिन उसमें क्या है, निगेटिव दी जाएगी बेटा, क्या दी जाएगी, निगेटिव, निगेटिव जानकारी, क्या दी जाएगी, निगेटिव जानकारी, नकारात्मक जानकारी। सिंपल में हमें धनात्मक यानी पॉजिटिव जानकारी दी जा रही है, लेकिन निगेटिव में क्या, निगेटिव नकारात्मक जानकारी दी जाएगी। इस सेंटेंस में हम किस तरीके से बनाएंगे नकारात्मक जानकारी को, जो हमारी हैज होती है बेटा, या फिर हैव, या तो हमारी हैज हो, ठीक है, या फिर हमारी क्या हो, हैव हो, ठीक, हैज हो या फिर हैव हो। इनके बाद, इनके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का, ठीक है। हैज और हैव के तुरंत बाद किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। अगर हम कहना चाहे तो कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस मैन वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मैन वर्ब, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, नॉट का, किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। जैसे ही हम इन दोनों के बीच में नॉट रखते हैं वो हमारा निगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है निगेटिव में, बाकी कुछ भी नहीं है बेटा। इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या है, जो हमारा सिंपल का था वही हमारा स्ट्रक्चर निगेटिव का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मान के चलो, ये हमारी, ये जो सॉरी नॉट है वो थोड़ी देर के लिए हमारी है ही नहीं, क्या है बेटा, है ही नहीं नॉट, ठीक है। ये हमारी नॉट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना। अगर नॉट नहीं तो हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो हमारा सिंपल में था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट बेटा, सब्जेक्ट के बाद हैज, ठीक है, या हैव लगाते, उसके बाद वर्ब की क्या लगाते, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। ये हमारा क्या था, सिंपल का, ठीक है। और अभी हमने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब ये और मैन वर्ब हमारी ये, इनके दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे बेटा, क्या लगा देंगे, नॉट। जैसे ही हमने नॉट लगाया वैसे ही हमारा क्या बन के तैयार हो गया, देखो नॉट लगा दी, ठीक है, नॉट लगाया तो क्या बन के तैयार हो गया, निगेटिव सेंटेंस बेटा, ठीक है। इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारा भाई है, हम कानपुर नहीं जा चुके हैं, हम क्या हैं, कानपुर नहीं जा चुके। तो इसमें भी क्या, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हम सपोज करो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते बेटा यहाँ पर क्या है, नहीं, नहीं है, यहाँ पर नहीं, नहीं है, ठीक है, इतना मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बना देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बी है, ठीक है बेटा, बी, ठीक। उसके बाद क्या है, बी के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव, क्यों, हमारा प्लूरल है, वी हैव। थोड़ी खाली जगह छोड़ देंगे क्योंकि निगेटिव हमारा। अब उसके बाद क्या है, गॉन टू कानपुर, गॉन टू कानपुर बेटा, इतना हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। इतना जैसे ही बना वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर बेटा क्या थी, नहीं, क्या थी, नहीं। अब इतना बनने के बाद हमने क्या लगा दिया, नहीं। और नहीं के लिए हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, बी हैव नॉट गॉन टू कानपुर बेटा, बी हैव नॉट गॉन टू कानपुर, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा बन के बेटा। अगला सेंटेंस हमारा है, तुमने अपना खेत नहीं जोत लिया है, तुमने अपना खेत नहीं जोत लिया। इसमें तुमने ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तुमने की क्या लगाते, यू, और खेत ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, ठीक है।
नहीं निगेटिव वर्ड है, जो उतना हमारी वर्ब हो गई और लिया है, इसने हमें ये प्रूव कर दिया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, इसने हमें क्या बता दिया, ये परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है बेटा, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले यू, यू माने तुम। ठीक है, यू, यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, यू हैव। उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट। ठीक है, हैव के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लोज, PLOUGHED, फ्लोज। अब क्या लगाएंगे, अपना की, क्या लगाएंगे यहाँ पर, अपना और फील्ड। उसके बाद बेटा फील्ड, क्या लगाएंगे, फील्ड, FIELD, फील्ड लगा दिया। अब इसमें देखना अपना की क्या लगाएं, यहाँ पर क्या यू, और यू के लिए हमने क्या बताया था, योर। क्या लगाया था बेटा, योर। अपना की क्या आएगी, योर, योर फील्ड, यू हैव नॉट प्लोज्ड योर फील्ड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा ये बन के चले, अपना की यू के साथ योर। ठीक है, आई के साथ माई, दे के साथ देयर, बी के साथ अवर। ठीक है, और ही के साथ हिज, और सी के साथ हर। बेटा और एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, और एग्जाम्पल हमारे क्या है, मैंने यह कार्य या यह काम कर लिया है, मैंने यह काम नहीं कर लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, निगेटिव सेंटेंस चल रहे, तो इसमें भी हमारा क्या आ गया, नहीं शब्द। क्या आ गया बेटा, नहीं शब्द। और नहीं शब्द ने हमें ये बता दिया कि ये भी जो सेंटेंस हमारा बोला गया वो हमारा कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। ठीक है, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव, आई हैव। उसके तुरंत बाद नॉट, आई हैव नॉट। देखो जो भी स्ट्रक्चर हम वही लगा रहे, आई हैव, उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या करना, तो क्या हो जाएगा, डू डिड डन। और अपना है, नहीं है इसमें, काम है, आई हैव नॉट डन, यह काम की क्या हो जाएगी, दिस वर्क, दिस वर्क बेटा। ठीक है, और फुल स्टॉप, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। ठीक, ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, वह चाय नहीं पी चुका है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, चाय होती है, चाय के साथ पीना की हमेशा क्या लगाते हैं, टेकिंग। ये चीज़ ध्यान रखना, चाय जो पीना की होती है, चाय के साथ, किसके साथ बेटा, चाय के साथ, चाय के साथ पीना की, क्या है बेटा, पीना की। हम लोग पीना की वैसे ड्रिंक होती है, लेकिन चाय के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, पीना की, टेकिंग। क्यों टेकिंग का प्रयोग करते हैं, क्यों कि चाय को बेटा हम चुस्की ले लेके पीते हैं। अगर हम किसी चीज़ को चुस्की ले लेके पी रहे हैं तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, टेकिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा वह चाय नहीं पी चुका है, तो ही हैज। ठीक है, उसके बाद तुरंत नॉट, ही हैज नॉट टेकन, टुक टेकन। ठीक है, तो ही हैज नॉट टेकन टी, या फिर टेकन द टी। ठीक है बेटा, ये चीज बन जाएगी हमारी। अगला हमारा सेंटेंस है, सुमित ने दरवाजा बंद नहीं किया है। कोई व्यक्ति है सुमित, और सुमित ने अपना दरवाजा या किसी और का भी दरवाजा बंद नहीं किया है। तो इसे हम किस तरीके से, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सुमित, क्या हो जाएगा, सुमित। हैज, क्यों एक वचन है तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, सुमित हैज। तुरंत बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब, वर्ब क्या है उसमें, बंद करना, बंद करना। हैज नॉट क्लोज्ड, हैज नॉट बेटा क्लोज्ड द डोर, हैज नॉट क्लोज द डोर। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो जाए, सुमित हैज नॉट क्लोज्ड। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगी, क्लोज्ड, यहाँ क्लोज की जगह क्या लग जाएगी, क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज द डोर। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर क्लियर होते हैं। इसी तरीके से हम बनाएंगे बेटा। अब हम बात करेंगे इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हम अगर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे तो हमें पूरी जानकारी इसमें प्राप्त होती रहेगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, बाकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने आप लोगों को बताए थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिससे एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यही दो बताए थे, यही दो बताए थे, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं, और जो बेटा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप
इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। और दोनों में क्या विशेषता है, लास्ट में सिमिलरिटी यही है कि दोनों के अंत में क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, बाकी कुछ भी नहीं है। इन्हें हम बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाना तुम्हें बताएंगे, ठीक है बेटा। देखो इसमें हमारा क्या है कि इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लो। सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद नॉट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ यहाँ पर दी गई बेटा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर गौर की होगी, अगर हम थोड़ी देर को सपोज करो यहाँ पर ये हटा दें, क्या हटा दें बेटा, थोड़ा ये यहाँ से हैज या हैव हटा दें और हैज हैव को हम कहाँ पर लगा दें, इस वाले स्थान पर लगा दें, जहाँ पर हमारा पॉइंट रखा वहाँ लगा दें, ठीक है। सब्जेक्ट उसके बाद हैज हैव, कहाँ पर हैज हैव लगा दें, यहाँ पर लगा दें थोड़ी देर के लिए हम, ये यहाँ पर बेटा, ठीक है। एक मिनट, यानी हमने यहाँ पर इस पॉइंट की जगह पर हमने क्या लगा दी, हैज या फिर हैव, हैज या हैव लगा दी, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट हम इस कंडीशन में कब लगाएंगे, जब अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट दिया गया हो, नई शब्द या नकारात्मक शब्द कोई दिया गया तो ही नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं दिया गया तो नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। अगर हमने यहाँ हैज हैव सब्जेक्ट के बाद लगाई है, ठीक है, और उसके बाद हमने सेंटेंस को बताया और इस क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाया, तो ये हमारा बन के तैयार हो जाता है निगेटिव का, किसका, निगेटिव का और ही सिंपल का, ठीक है। और किसका बन जाता है, सिंपल का, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। या तो निगेटिव का बन जाएगा, अगर नहीं है तो ये सिंपल का बन जाएगा। तो बेटा इंटेरोगेटिव हम क्या करते हैं, जो हैज हैव हमारी सब्जेक्ट के बाद होती है, अगर उसे हम सबसे पहले रखेंगे, उसे हम सबसे पहले रखेंगे, ठीक है, उसे हम कहाँ रखेंगे, जैसे ये रखी है सबसे पहले, जैसे हमने सबसे पहले रखी तो वो हमारी क्या बन गई, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। वो क्या बन गई, फर्स्ट टाइप। यानी सबसे पहले अगर हैज या हैव को लाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, तो हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, सब, यानी जो हैज या यहाँ पर लगी थी उसे उठाकर हमने आगे लगा दिया, बाकी कुछ नहीं किया, उसे उठा के आगे कर दिया, उसका स्थान बदल दिया, ठीक। जैसे ही बदला वैसे ही हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव ये बन गया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या सेंटेंस, क्या मैंने एक काम नहीं कर लिया है या किया है, ठीक है, कर लिया है या फिर किया है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, क्या थोड़ी देर के लिए मानेंगे हमारा क्या नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। मैंने यह काम कर लिया है, ये सेंटेंस हम पीछे बना चुके थे। हमने क्या बनाया था, आई, ठीक है, हैव, आई हैव डन, सॉरी आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, ठीक है, डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, यही बनाया था बेटा हमने, ठीक है, डन दिस वर्क। अब हमें क्या करना, हमें बनाना है केवल और केवल फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। तो हमने अभी क्या बताया, जो हेल्पिंग वर्ब लगी है उसे यहाँ से हटाओ, उसे क्या करो बेटा, यहाँ से हटाओ थोड़ी देर के लिए। जैसे हमने यहाँ से ये हटाई, ठीक है, और इसको हमने कहाँ लगा दिया, इसको हमने हटा के यहाँ लगा दिया आगे, ठीक है, इस पॉइंट के स्थान पर लगा दिया। देखो बाकी सब भैया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, यहाँ पर क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, देखो आई आ गया, ठीक है, उसके बाद नॉट है, नॉट आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बेटा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, ठीक है। बाकी हमने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगी, उसे उठा के हमने पहले स्थान पर ला दिया, और जैसे ही हम यहाँ पर पहले स्थान पर लाए बेटा, तो हमारा क्या बन गया, ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये बन के तैयार हो गया, हैव आई नॉट डन दिस वर्क। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है, क्या हुआ है, चाय नहीं पी चुका है, तो हमारा क्या बना, क्या हुआ है, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं बना, सिंपल बनाना, वो है चाय नहीं पी चुका बेटा, क्या है, वो है ही, ठीक है, हैज नॉट टेकन टी, टेकन टी बेटा, ठीक है। अभी हम सिंपल बना दिया, इसमें क्या शब्द भी है, क्या है, क्या शब्द, तो इस हैज को यहाँ से तो हटाओ और आगे लगा दो, आगे कहाँ करो बेटा, आगे लगा दो और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस हमारा सेंटेंस बन गया। अगर हमें फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव नहीं बनाना आता तो उसमें से हम क्या शब्द को हटा देंगे और जो भी सेंटेंस उसे हम बिल्कुल सिंपल या निगेटिव में बना देंगे बेटा। जैसे ही हम सिंपल या निगेटिव में बनाएंगे और बनने के बाद अगर हमें उसे उसी को हम किस में बदल देंगे,
फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में, क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ लगी थी उसे उठा के हमने कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर सबसे आगे लगा दिया और पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव बन के तैयार हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हैज ही, ठीक है, सॉरी हैज ही, ठीक है, और उसके बाद क्या है नॉट, यहाँ पर हैज नहीं आएगी। ठीक है, हैज ही नॉट टेकन टी, हैज ही नॉट टेकन टी बेटा। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा, क्या सुमित ने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, क्या सुमित ने दरवाज़ा बंद नहीं किया बेटा। फिर वही चीज़ आ गई, सबसे पहले सुमित, सुमित से आगे हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सुमित के लिए क्या आएगी हैज, हैज सुमित, हैज सुमित नॉट, ठीक है, क्लोज्ड, हैज सुमित नॉट क्लोज्ड, अब क्या द डोर, द डोर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार है बेटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैज सुमित नॉट क्लोज द डोर बेटा, हैज सुमित नॉट क्लोज द डोर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इस तरीके से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे, मैंने यह काम क्यों नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात केवल और केवल ये थी, इसमें क्यों शब्द आ गया बीच में, किस में आ गया क्यों शब्द बीच में। जैसे हमारा क्यों शब्द बीच में ही आया वैसे ही हमें पता लग गया ये हमारा कैसा है, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा बेटा, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, जो सेकंड इंटेरोगेटिव होते हैं ना दो भागों में बांटते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। और हिंदी में इनकी पहचान क्या है कि यही क्वेश्चन वर्ड, यही क्वेश्चन वर्ड बेटा वाक्य के, किसके, वाक्य के बीच में आता है। किस में आता है, वाक्य के बीच में आता है। अगर जैसे ही वाक्य के बीच में आया वैसे ही हमारा क्या हो गया, ये सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो देख लो बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो हमारा वाक्य के बीच में ही तो आया, कहीं अलग तो नहीं आया। वाक्य के बीच में क्या शब्द आया, ठीक है, अगर बीच में आ गया तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है। और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव क्या, अंत में, क्रिया के अंत में क्या, लिया है, दिया है, खाया पिया, यानी है का सेंस निकल रहा और लिया दिया खाया पिया है आ रहा। तो ये हमारा किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका बेटा, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसकी जो स्ट्रक्चर है बनाने का तरीका, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही बेटा हमने क्वेश्चन वर्ड को लगाया उसके बाद हैजेव है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा भाई। ठीक है, आई हैव, भाई आई हैव। तो इसमें ये हमारा गलत है, इसमें क्या है, ये हमारा गलत है। तो इसका क्या बनेगा बेटा, इस हैव के बाद, इस हैव के बाद यहाँ पर हमारी क्या लगेगी, आई। क्या लगेगी, आई। वाई हैव आई नॉट डन दिस वर्क। क्या बनेगा बेटा, वाई हैव आई नॉट डन दिस वर्क। ठीक है, अगला सेंटेंस, वह चाय नहीं, सॉरी चाय पी चुका है। वह क्या है, चाय नहीं पी चुका है। इसमें हमारा सेंटेंस आ गया निगेटिव का। किसका आ गया, इसमें निगेटिव का बेटा आ गया। ठीक है, इसमें निगेटिव का है, इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, हमें बीच में क्या जोड़ना पड़ेगा, या तो हम क्वेश्चन वर्ड क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, कब जोड़ें, कहाँ जोड़ें, ठीक है, कैसे जोड़ें, कैसे जोड़ें, जो मन करे, जो भी क्वेश्चन मार्क है इस सेंटेंस में सही रूप से स्थापित हो जाए उसको हम जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद हम क्या बनाएंगे, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है या पसंद आई, इसमें थोड़ा भी कंटेंट ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आया है, तो इस वीडियो को हमारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और फिर वही रिक्वेस्ट आपसे, एक लास्ट विनती समझो या आप सपोर्ट समझो बेटा, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। धन्यवाद।